This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। आज आप लोगों की पहली क्लास है और सभी बच्चों ने रेगुलर ज्वाइन करना है। पहली क्लास है, ठीक है? और किसी को कुछ भी इशू आए तो पूछ लेना। जल्दी से हैंड रेज करो, नीचे जो हैंड का ऑप्शन बना हुआ है हैंड रेज करो। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में? वेरी गुड, हैंड रेज करो जल्दी से सब बच्चे। शाबाश, सारे बच्चे प्रेजेंट है, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्लास के लिए अपने सारे दोस्तों को भी बोलना है क्लास ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों ने तो ज्वाइन करनी है, साथ में अपने दोस्तों को भी क्लास ज्वाइन करानी है। चलो जी, तो आप सभी को नाम तो पता ही है, अवंती है ना। ये क्लासेस आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? अवंती। और अवंती की इस क्लासेस का नाम क्या है? नीव क्लासेस है ना। हम इन क्लासेस को क्या कहते हैं? नीव क्लासेस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस नीव क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं, कक्षा 10 या आपकी 10th क्लास की जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट होने वाले, उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उन कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उन सबको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और क्यों लगा रहे हैं? ताकि आपको ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए फायदेमंद होंगी। ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग परिचित हो जाओ। ऑनलाइन क्लासेस में देखो कितना फायदा होता है, आपको ना कहीं जाना पड़ता, घर में बैठना है, घर में बैठ के अच्छे से पढ़ना है ना। अब मैथ्स को अच्छे से समझना है, मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि मैथ्स आपका हमेशा काम आने वाला है आगे चल के। चाहे आप मेडिकल वाली फील्ड में जाओ, या आप कॉमर्स लो, या आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लो, या नॉन मेडिकल लो, मैथ्स आपका कभी 10th तक का बेसिक मैथ्स हर एक को आना चाहिए, है ना। तो उसमें इंटरेस्ट भी बनाना है, तो हम लोग वही काम करेंगे, समझेंगे मैथ्स को, इंटरेस्ट बनाएंगे। और आपकी क्लासेस कहाँ लगने वाली है? सभी बच्चों को अब तक ये बहुत अच्छे से पता होगा। कहाँ पर लगेंगी बेटा? गूगल मीट पे क्लासेस लगने वाली है, ठीक है। अब क्यों बता रही हूँ मैं? पता आप सबको है कि गूगल मीट पे क्लासेस लगने वाली है, तो आप सबको हमेशा ये देख के रखना है, आपके फोन में गूगल मीट हमेशा इंस्टॉल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है स्पेस खाली करने के लिए ऐप्स को डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो मेक श्योर करो कि आपके फोन में गूगल मीट कभी भी डिलीट ना हो, हमेशा गूगल मीट इंस्टॉल भी होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए। इतना फोन चलाना सब बच्चों को आता है ना? प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कैसे करते हैं, एप्स डाउनलोड कैसे करते हैं, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे को कुछ भी इशू हो तो भी बता देना। SRN नंबर से रिलेटेड कोई भी इशू आप मुझे कभी भी बता सकते हो। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, ग्रुप में पोस्ट करो, है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि लिंक पे क्लिक नहीं हो पा रहा है, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो छोड़ो, आज की क्लास नहीं लगानी। नहीं, ग्रुप में तुरंत पोस्ट करना है कि ये इशू आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेज दो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दो, है ना। तो सब कुछ क्लास को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ग्रुप में भेजोगे क्लास ये इशू आ रहा है इसलिए हम क्लास नहीं लगा पा रहे, तो आपका इशू तुरंत रिजॉल्व होगा। बट क्लासेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब उसके बाद क्लास का टाइमिंग क्या क्या रहेगी? 5:30 से 6:30 रहेगी। और कब कब रहेगी? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रहेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। एक एक दिन छोड़ के आपकी क्लासेस लगेगी। तो टाइम टेबल आप सभी को याद हो जाना चाहिए। जिस दिन आप लोगों की क्लासेस हो उस दिन अपना इंटरनेट बचा कर रखना है, जो डेटा हमें पर डे का मिलता है। और क्या करना है? और फोन चार्ज करके रखना है अपना, ठीक है। इन 3 दिन, सिर्फ 3 दिन की बात है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 दिन की बात है। 3 दिन अपना थोड़ा मोबाइल चार्जिंग बचा के रखना और अपना इंटरनेट बचा कर रखना। क्लासेस का याद रहना चाहिए आपको। ये 3 दिन क्लासेस रहेंगी, 5:30 से 6:30 रहेंगी। अब मेरा, मैम, हाँ बोलो बोलो। मैम हमारा एक ही शो रहेगा। मतलब हम, मैम हमारे पापा काम चेजी का चिनाई का करते हैं, तो मेरे पापा रात को आते हैं 8 बजे, तो 5:30 वाली क्लास में नहीं लगा सकता मैम। अच्छा, तो उसके लिए बेटा आज आपको वैसे पता भी चल जाएगा, बट मैं बता भी देती हूँ। आपके ग्रुप में जो बच्चे 5:30 से 6:30 वाली क्लास नहीं लगा सकते, उन बच्चों के लिए हमने एक 8:30 वाली क्लास भी रखी हुई है। तो आप देखना, आज आपके ग्रुप में मैसेज भी आ जाएगा 8 बजे के अराउंड, कि जिन बच्चों ने 5:30 से 6:30 वाली क्लास नहीं लगाई है वो 8:30 वाली लगा सकते हैं। तो 8:30 वाली बेटा आप लगा सकते हो? यस मैम। बिल्कुल। तो 8:30 वाली आप बिल्कुल आराम से लगाना, वो रेगुलर लगाना। ये वाली आप नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। आज 8:30 वाली का एक और ऑप्शन है आपके पास, आप वो वाली क्लास लगा सकते हो। अगर आप दिन के टाइम अवेलेबल नहीं हो या आपके पास फोन अवेलेबल नहीं होता है, आपको 8:30 वाली लगानी है, 8:30 वाली क्लास भी लगा सकते हो। वो भी आपका सेम ग्रुप में लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे बारे में जान लो। मुझे पहले कभी देखा है? पहले मैंने आपकी क्लास ली है? नहीं बेटा, वो दूसरे टीचर लेंगे। मेरा मतलब मैंने कभी आपकी क्लास ली है? कोई जानता है मुझे? नो मैम।
किसी की भी क्लास नहीं ली आज तक? अच्छा, किसी ने नहीं देखा, ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, फिर तो ठीक है अगर किसी को नहीं पता है मेरे बारे में। मेरा नाम है बच्चे निदा, और मैं हूँ कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से। कुल्लू नाम सुना है? कहाँ है कुल्लू जगह, पता है? अच्छा, किसी को नहीं पता? मनाली नाम सुना है? मनाली, यस मैम। बस वहीं के पास की हूँ। मनाली तो सबने सुना होगा ना। हाँ, तो मनाली के पास की हूँ, नाम मेरा निदा है। बाकी सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मैं आपके बारे में जानूंगी, पूरे साल हम लोगों ने क्लासेस लेनी है, और थोड़ा आप मेरे बारे में जानना, बाकी बातें हम क्लासेस में रेगुलरली करते रहेंगे, है ना? मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप भी, आपको कुछ कुछ भी पूछना हुआ करे तो आप लोग पूछ लेना। मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, पढ़ाते हुए मैं बता देती हूँ, मुझे लगभग 4-5 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, और मैं मैथ्स ही पढ़ाती हूँ। बाकी आपको और भी कुछ पूछना हो मेरे बारे में तो पूछ लेना। मेरा नाम प्रोनाउंस कर पा रहे हो ना? निदा नाम है, निदा, हिंदी में भी लिख देती हूँ, ठीक है? निदा नाम है मेरा। आप लोगों के नाम भी मुझे 2-3 क्लास में सब बच्चों के नाम याद हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि रेगुलर क्लासेस लगानी है। हाँ, रेगुलर क्लासेस लगाओगे तो मुझे आप सबके नाम भी याद हो जाएंगे। चलो, तो ये मेरे बारे में था। अब थोड़ा सा क्लासेस के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी स्लाइड सभी बच्चों ने बहुत बार देखी हुई होगी, है ना? जिन बच्चों ने पिछले साल रेगुलर क्लासेस लगाई है, बस कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आज पहली बार अवंती की क्लासेस लगा रहे हैं, तो मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पर। बेटा, ये जो ये वाला ऑप्शन है, ये किसका है? माइक का है, ठीक है? ये आपका ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरी क्लास में ऑफ रहना चाहिए, अननेसेसरी ऑफ रहना चाहिए। आपको कुछ पूछना है, बिल्कुल माइक ऑन करके पूछो, मुझे कुछ बताना है माइक ऑन करके बताओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ माइक ऑन करके बताओ। बट जब आप नहीं बोल रहे हो तो ये माइक ऑफ रखो। क्यों? क्योंकि आसपास का ना शोर आता है, तो माइक ऑन रखते हैं। बराबर वाला ऑप्शन है कैमरे का, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कैमरा भी कोशिश करना कि आपका ऑफ ही रहे, उससे हमारा ना नेट बच जाता है। जब मैं आपसे कहूँ कि या आपने मुझे बैक कैमरा कर अपनी नोटबुक दिखानी हो तब आप कैमरा ऑन करो, या मैं आपसे कहूँ कि आप नोटबुक दिखाओ अपनी, तब कैमरा ऑन करो, बट अदरवाइज ऑफ रखो। क्यों? क्योंकि उससे नेट भी बच जाता है और आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई आएगी, स्क्रीन अच्छे से नजर आएगी, ठीक है? और यहाँ पर फिर आप ये जो 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये 7 ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है? अब इनमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेजेस, यहाँ पे जाके आप टाइप करते हो। सभी बच्चों को ये ऑप्शन पता है? जल्दी से चैट में यस लिख दो या वाई लिख दो। सभी बच्चों के पास ये ऑप्शन आ रहा है? जल्दी से वाई आना चाहिए चैट में, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, स्पीड, हाँ वेरी गुड। तो कोई बच्चा ऐसा जिसके पास नहीं ऑप्शन आ रहा है? ये सबके पास आ रहा है। सनी, आपको बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है, क्योंकि आज आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ना? वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पर जाकर काम का ऑप्शन क्या है? एक तो ये ऑप्शन आपके काम का है, और ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन आपके काम का है, एक्टिविटीज वाला। कोई बच्चा ऐसा जिसके पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, जिसके पास ये एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब एक्टिविटीज का क्या काम है? जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, है ना? आपके पेपर में भी 4 ऑप्शन वाले, 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी तो आपने एक्टिविटीज पर जाना है। वहां पर आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, जब मैं कहूंगी तब। वहां जाके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे या 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपने उस पर सही उत्तर पे क्लिक करना है। एक बार यहाँ भी देख लो, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, आपको लगता है क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर है या ऑप्शन बी सही उत्तर है, ठीक है? तो आपने ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर क्लिक किया। उसके बाद वोट के निशान पर जरूर क्लिक करो। वोट के निशान को नहीं दबाओगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, इस पर जरूर क्लिक करना, और फिर यहाँ पर वोटेड लिखा हुआ आ जाएगा, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। अभी एक ट्रायल करके देख लूं, आप लोगों को पता चला कि नहीं पता चला? आप लोगों को दे दूं पोल का यस क्वेश्चन? मैम। यस मैम। चलो, अब ये रहा आपके उसमें पोल का क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ पर आपने पोल में जाके आंसर करना है, यस या फिर नो का। सभी बच्चों को पोल नजर आ जाएगा, जल्दी से जाके देखेंगे सब बच्चे। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आपने पिछले साल अवंती की क्लासेस ली हैं? यस या नो? वेरी गुड। तो 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बट क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, करो सब बच्चे आंसर, सभी बच्चे आंसर करो। 6 बच्चों ने आंसर किया, किस किसने आंसर किया? बेटा, ये सिर्फ इसलिए मुझे पता चल जाए कि आपको पोल का आंसर करना आता है ना? पोल का आंसर आपको करना आता है कि नहीं आता है? अदरवाइज मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे होगा। चलो,
वेरी गुड वेरी गुड। अब जिस तरह अब सब बच्चों ने कर लिया ना, जैसे सब बच्चों ने अभी आंसर किया है, तो पूरी क्लास में इस तरह से सबने आंसर करना है। वेरी गुड, तो सबने ही आंसर कर दिया है पोल का, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह सबने आगे वाले में जो भी क्वेश्चन पूछूंगी उनका आंसर करना है। सनी आपको कुछ पूछना है या मैंने बोला था कि हैंड रेज करो इसलिए कर रहे हो? ओके ओके ओके, ठीक है, हैंड रेज भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कर लिया करो, या मैं जब बोलूं तब कर लिया करो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं। अभी थोड़ा थोड़ा हम जब पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर्स होते क्या है। तो जल्दी से आप लोगों को देख लेती हूँ मैं कि आप लोगों को कितना पता है, कितना आता है आप लोगों को। तो आप लोग मुझे बताओ, आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है ना, आज तक हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। आप बताओ उसमें से आपको कितनी संख्याओं के बारे में पता है? आप कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानते हो? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किस किस तरह की संख्याएं होती है? नो, मैं बताऊं? ऐसे ही बता दो लिख के। वेरी गुड वेरी गुड, रियल नंबर, होल नंबर, यस। और हम्म, इंटीजर्स, यस। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे हैं क्या? इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है या सब हिंदी मीडियम वाले हो? ओके, वेरी गुड। यही तो मेरा क्वेश्चन था कि आप कितने टाइप के वो बता सकते हो। तो बिल्कुल ठीक, सबने आंसर किया। होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यही सब हम थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। अब चलो, ये सब आपने बता दिए तो मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। हम उन्हें हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नेचुरल नंबर्स, है ना। और पूर्ण संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं जो आपने अभी कहा, क्या? होल नंबर्स, है ना। वेरी गुड। अब कौन बताएगा कि प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? शाबाश, आंसर करो। आंसर रॉन्ग होगा तो क्या हो गया? कोई बता सकता है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ओके, वेरी गुड सनी, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब 1, 1.2, 1.3, ये भी 1 से स्टार्ट होता है। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। सनी ने भी बिल्कुल ठीक बोला अपने हिसाब से कि 1 से स्टार्ट होते हैं। मनीष ने भी, क्रांति ने भी, यस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अब बताओ, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? कहां तक जाएंगे ये? सबसे बड़ा कौन सा होगा? 9? 9 सबसे बड़ा नंबर होगा? मैंने तो यहाँ पे 10 भी लिखा था, बट सबसे बड़ी नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगी। बट मैं तो 10 भी लिख रही हूँ, मैं तो 100 भी लिख सकती हूँ, मैं तो 1000 भी लिख सकती हूँ, मैं तो 1,00,000 भी लिख सकती हूँ। ओके सनी, मैं अगर इसमें एक और जोड़ दूं, मैं इसमें 2 जोड़ दूं, या मैं इसमें 100 जोड़ दूं जो आपने नंबर लिखा है, तो मुझे तो एक और नया नंबर मिल जाएगा। अनंत मैम। अनंत तक जाए। सबसे बड़ी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें पता ही नहीं है ना। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूं कि आसमान में कितने तारे हैं, गिन सकते हो? गिन सकते हो आसमान में कितने तारे हैं? नहीं गिन सकते, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तारे हैं, अनगिनत तारे हैं। अनगिनत मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर पूछा जाए कितनी प्राकृतिक संख्याएं, तो हम कहेंगे अनगिनत प्राकृतिक संख्याएं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे हमें नहीं पता, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, हमें नहीं पता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वेरी गुड, यस, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, है ना, अपरिभाषित होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, सबसे छोटी 1।
है ना। चलो यहाँ पे हम अलग से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमने अभी यहाँ पर देखी बहुत सारी। अगर हम नॉर्मल सी भाषा में कहें तो जिन संख्याओं का यूज हम गिनती करने के लिए करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? हमेशा 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूँ आपके पास कितनी बुक्स हैं, आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5। आप कभी भी ये नहीं कहोगे ना मेरे पास 0 बुक, 0 से स्टार्ट करोगे या -1 से स्टार्ट करोगे, है ना। हम हमेशा गिनती करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ये वाली क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड। ये क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और सबसे बड़ी अपरिभाषित हम नहीं जानते। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। कौन बता सकता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है? कोई बता सकता है? पूर्ण संख्याएं, ओके, थोड़ा बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस सनी, शाबाश। 0 से स्टार्ट होती है। यस, जब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर में बस हमें क्या, अब हमें मान लो मैं आपसे कहूँ मैं आपको एक बास्केट दे दूं या कोई बॉक्स दे दूं जिसमें कुछ भी नहीं है ना। तो जब कुछ भी नहीं को हमने दिखाना होता है तो हम 0 का यूज करते हैं। तो कहाँ से शुरू होती है? 0 को भी तो कहीं ना कहीं रखना था। 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी यहाँ पे भी सबसे बड़ी कौन सी होगी हमें नहीं पता। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सबसे छोटी पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? अपरिभाषित, हमें नहीं पता, है ना, अपरिभाषित। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी पूर्ण संख्याएं होती है तो आप कहोगे अनगिनत पूर्ण संख्याएं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? सभी को क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखो सिर्फ ये सारी संख्याएं कौन सी हैं? ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जितनी भी है। 0 इसमें नया ऐड हो गया, वो पूर्ण संख्या है। अब कोई बता सकता है पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होता है? कोई बता सकता है इंटीजर्स क्या होता है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। काफी मतलब स्मार्ट हो आप लोग, एकदम से आंसर्स भी आ रहे हैं। वेरी नाइस। माइनस वाले, यस। अब हमने क्या करना है, हम देखते हैं हमेशा माइनस वाले नंबर्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं ना। अभी हमने थोड़े नंबर 0 के बारे में पढ़ लिया, 1 2 3 4 के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हम देखते हैं कभी हमें टेम्परेचर नापना, कहीं का हम कह देते हैं ना कि बर्फ जम गई है वहां का, तो माइनस में टेम्परेचर चला गया, तापमान माइनस में चला गया। आप लोग साइंस में भी माइनस वाले टेम्परेचर का यूज करते हो, है ना। तो अब हमें नेगेटिव वाले माइनस वाली संख्याओं की भी जरूरत होती है ना, तो वो किस में आ जाता है? इंटीजर्स में आ जाता है, पूर्णांक में आ जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1 0 1 2 3 4, यहाँ तक। अब ये कहाँ तक जाएगा? इसमें भी अनगिनत पूर्णांक होंगे, अनगिनत इंटीजर्स होंगे। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा, यस। हमें नहीं नहीं मनीष, 4 तो मैंने लिखा है, 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 1000 आता है, 1 लाख आता है, 1 करोड़ आता है ना। तो ये भी हमें नहीं पता। ठीक है मनीष, ये भी हमें नहीं। सनी, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है बच्चों, क्लियर यहाँ तक? मनीष बेटा समझ में आ गया? सभी कोई, काफी बच्चे चैट में नहीं लिख रहे हैं, सभी बच्चों को पता चल गया? यस, हमें नहीं पता, यस, वी डोंट नो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो माइनस वाली संख्याएं होती हैं बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, है ना। अगर आपको नेगेटिव याद रहता है तो आप नेगेटिव याद रखो। अगर आपको ऋणात्मक पता, मतलब पता तो आपको दोनों ही होते हैं, अगर आपको नेगेटिव से याद रखना है तो आप नेगेटिव भी समझ के रखो, क्योंकि इनके साथ माइनस है। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या, इनको क्या कहेंगे? कोई बता सकता है? जिनके साथ प्लस होगा उन्हें क्या कहेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम धनात्मक, क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो जो प्लस वाले होते हैं ना बेटा, माइनस का निशान लगाने की हमें जरूरत पड़ती है, बट कभी भी हम जहां पर अगर आपको
सिंपल 4 दिया गया हो तो आप समझ लो उसके साथ प्लस लिखा हुआ है, हम प्लस को नहीं लिखते हैं। लेकिन अब अगर हमें 4 को और -4 को हमें दिखाना हो तो माइनस वाली संख्याओं के साथ हम माइनस लगा देते हैं, प्लस वाली में हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि यहाँ पे इसके साथ प्लस है। अब जीरो को कौन से ग्रुप में डालें? जीरो किसकी तरफ जाएगा, ऋणात्मक वाली साइड की धनात्मक वाली साइड? जीरो को कहाँ भेजें? जीरो कहीं भी नहीं जाएगा, जीरो यहाँ बीच में रहेगा, ना ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों, ये चीजें ध्यान दे लो कि या तो ना तो ये धनात्मक है ना ही ये ऋणात्मक है। ठीक है, ना धनात्मक में आता है या ना ही ऋणात्मक में आता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। ओके बच्चों, ठीक है। अब सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया पूर्णांक क्या होते हैं? यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? अच्छा, सबसे छोटा पूर्णांक बताओ, सबसे छोटा बताओ कौन है इनमें से? इनमें से नहीं, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है ये बताओ बेटा। सबसे छोटा पूर्णांक जीरो। मुझे जीरो से पहले तो -1 नजर आ रहा है, उससे भी पहले -2 नजर आ रहा है, उससे भी पहले -3 नजर आ रहा है। हम देखो बच्चों, आप इधर से देखोगे तो पता नहीं कहां तक जाएगा, इधर से भी देखोगे तो भी पता नहीं कहां तक जाएगा। तो ना तो हमें सबसे छोटा पूर्णांक पता है ना हमें सबसे बड़ा पूर्णांक पता है, हमें नहीं पता ना, हम नहीं बता सकते, है ना बच्चों, है ना? हम नहीं बता सकते ना दोनों ही साइड से। ठीक है, हम नहीं बता सकते सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा। अगर आप देखो बेटा, यहाँ तो पता नहीं कहां तक जाएंगे नंबर्स, यहाँ पे भी पता नहीं कहां तक जाएंगे। ये तो मैंने -4 तक लिखे है ना, बट ये तो और आगे तक जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है? -3 बड़ा है या -4 बड़ा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। सब बच्चों को पता है -3 बड़ा है ना? देखो, क्योंकि अगर आप गिनती भी देखोगे, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाते हैं। हम देखते हैं हमारी गिनती, जब हम इधर से इधर को जाते हैं तो हमारी गिनती क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है, हमारे नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वैसे ही हम जब लिखते हैं तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर सारे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो -4 तो पहले आ रहा है, -3 बाद में आ रहा है, तो -4 छोटा हुआ, -3 बड़ा हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हो, -4 और कम हो गया, है ना? 3 कम होना थोड़ा -4 से ज्यादा आता है, तो -3 बड़ा है, -4 छोटा है। इसीलिए अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आप सबसे छोटा वाला जो पूर्णांक है वो नहीं बता सकते। यहाँ से भी अनगिनत तक नंबर्स है, दूसरी साइड भी अनगिनत तक नंबर्स है। ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई सब बच्चों को? यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या किस किस का आंसर कर पाता है। आप लोग ही ट्राई करो, बताओ पहले का आंसर क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। माइक ऑन करके देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। वेरी गुड, वेरी। बेटा जीरो कैसे आएगा? जीरो तो पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 आगे तक जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बेटा मैं देख रही हूँ बहुत कम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड सनी, वेरी गुड क्रांति, बिल्कुल ठीक जवाब। कल्प ने पहले ही आंसर दे दिया था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और अनगिनत तक जाती हैं। वेरी गुड। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बच्चों कोई बता सकता है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? अनगिनत। हाँ,
अनगिनत नहीं बेटा, अपरिभाषित। अनगिनत तो संख्याएं है ना, अपरिभाषित हमें नहीं पता, है ना, अपरिभाषित हमें नहीं पता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। और सेम क्वेश्चन, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, सेम ही आंसर रहेगा, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। लेकिन अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। ओके 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 ओके, ओके, पक्का -1 है, पक्का चेंज तो नहीं करना किसी को आंसर। वेरी गुड, काफी कॉन्फिडेंट हो सब, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ही ठीक जवाब। मतलब इतने अच्छे से आप लोगों ने समझी ये चीजें, क्योंकि अभी अभी हम क्या समझ रहे थे, पूर्णांक हम समझ रहे थे। मैंने आपको यही बताया था, इधर से देखेंगे हम -5, सॉरी यहाँ पे -4 आना चाहिए था, -3, -2, -1, 0, उसके बाद प्लस वाले नंबर शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे अगर इधर से इधर को आते हैं, छोटे से बड़ा, इधर को है छोटे से बड़ा, तो ये छोटे छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, -1 है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। और अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं पूछ लूं सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, कोई बता सकता है सबसे बड़ा धनात्मक? नहीं बेटा, अपरिभाषित नंबर नहीं है, अपरिभाषित मतलब हमें नहीं पता, वो परिभाषित ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जब कोई नंबर हमें पता ही नहीं है, हम कैसे बताएं? सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कोई बता सकता है? धनात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दो बेटा, कुछ भी। हाँ, ये भी हमें नहीं पता, धनात्मक पूर्णांक भी हमें नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बताओ सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? अगले क्वेश्चन का आंसर दो, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। बट मैं देख रही हूँ बहुत ही कम बच्चों के आंसर्स पोल में आ रहे हैं, मैं सबके माइक ऑन करा के पूछूंगी। सबसे बड़ा ऋणात्मक बेटा, मैंने तो क्या बताया था, 0। अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, नोट नहीं किया आप लोगों ने ये, कि 0 तो क्या कहता है, 0 कहता है मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मुझे ना धनात्मक में भेजो ना ऋणात्मक में, मुझे कहीं नहीं जाना है। 0 का अपना एक अलग ही जगह है, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। चीजों को बेटा नोट करते चला करो, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो अब बताओ सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, यस, ये भी क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यहाँ से आप देखो ना, मैं यहाँ पे -6 लिख दूं, यहाँ पे -7 लिख दूं, इधर को आकर -100 लिख दूं, -1000 लिख दूं, तो ये तो पता नहीं गिनती कहाँ तक जाने वाली है, ये तो पता ही नहीं कहाँ तक जाने वाली है। तो हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे, ये भी अपरिभाषित है, हमें नहीं पता सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। हमसे मत पूछो, हमें नहीं पता है ना, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, हमें नहीं पता है। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, पूछो पूछो जल्दी से। किस किस को समझ आ गया? यस टाइप करो जल्दी से, या तो यस टाइप करो या हैंड रेज करो, समझ आ गया है यहाँ तक? सब बच्चों के आंसर्स, मतलब सबके आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि इसके बाद पोल क्वेश्चन आने वाला है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है? अभी तक हमने जितना समझा उसी से रिलेटेड है। पहले 5 पूर्णांक कौन से, कोई बता सकता है पहले 5 पूर्णांक कौन से है? कोई बता सकता है पहले 5? आंसर यही कहीं छुपा हुआ है। चलो जी चलो, ओके, बट ये पहले कैसे हुए, कहाँ से माइनस वाली गिनती कहाँ शुरू हो रही है, पता है आपको? सबसे छोटा पता है आपको कहाँ से शुरू हो रही है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते हम लोग, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, पहले 5 धनात्मक, मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया पहले 5 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, बिल्कुल, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ कि पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं, आपको तो पता ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं कहाँ से माइनस वाले नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, आपको नहीं पता पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं। लेकिन नहीं, 0 कैसे क्रांति, 0 तो धनात्मक है ही नहीं, 0 तो धनात्मक है ही नहीं, अभी भी बताया ना मैंने, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है।
यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? यस, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन दे दूं? ओके जी, ओके। सभी बच्चे रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए? तो अभी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। जस्ट 1 मिनट। ये रहा, सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। तो अब पहला क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन के नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण संख्या है? कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? अच्छा, यहाँ पर ना कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ये 3.5 है, 3.5 है, ठीक है, ये 3.5 है, ये -6 है। ओके, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, कभी आप ना देख पाओ कि 1/2 है। अच्छा सॉरी, चैट बॉक्स में बंद कर देती हूँ, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। जिसने कर दिया वो हैंड रेज करते जाओ, हैंड रेज करते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। तीन बच्चों ने ही आंसर किया बेटा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। 4 बच्चों ने। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है? अब जिसका भी रॉन्ग हुआ होगा, एक तो मैं पोल रिजल्ट ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है, पोल रिजल्ट ग्रुप में भेजूंगी, तो सोच समझ के आंसर करना है। बट अगर रॉन्ग हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, मुझसे पूछना है कि मैम मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया, या मैम दोबारा से समझा दो। कर दिया है, 7 बच्चों ने किया अभी तक। लास्ट 5 सेकेंड और। 5 4। बेटा बार बार ये इमोजीज मत भेजो, नहीं तो मुझे ऑफ करने पड़ेंगे। 5 4 मैम कितने बच्चों का ठीक है? 2 1। आपको नजर आ रहा है रिजल्ट? देखो, आप बताओ कितने बच्चों ने ठीक किया है? देखो पोल में जाके। 4 बच्चों ने। अब जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो बताना कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है? जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो बताना। अब सबका आंसर मेरे पास आ चुका है, अब इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, पोल हो जाएगा बंद। जितने बच्चों का आंसर आना था हो गया। क्या हुआ? नहीं हुआ गलत? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो क्या आंसर सही होना था? कौन सा ऑप्शन सही होना था? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब अगर देखो 1/2, 1/2 की तो हमने बात ही नहीं करी यहाँ पे। 3.5, 3.5, तो हमने पॉइंट वाली तो किसी भी संख्या की बात नहीं करी। -6, ये माइनस वाली संख्याएं तो क्या किस में आती है बेटा? पूर्णांक में आती है, ये तो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। बचा नहीं मनीष, ऐसे नहीं करना, मैं क्लास से निकाल दूंगी, नहीं तो बेटा आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं करनी। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? ऑप्शन बी सही है। किस किस बच्चे का ठीक था? एक बार हैंड रेज करके मुझे बताओ जरा, एक बार हैंड रेज करो। वेरी गुड बेटा, कुछ समझ में नहीं। अब किन बच्चों का रॉन्ग हुआ था बेटा? 1/2 क्यों किया आपने? 1/2 क्यों किया? 3.5 क्यों किया था? मैंने वहां बता भी दिया था दशमलव है। समझ के करो, सोच समझ के, तुक्के मार के आंसर्स बिल्कुल भी मत करो। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? नहीं, सबको क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अभी अगला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है? सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? आई होप कि सभी बच्चों ने भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है। पढ़ लिया है तो मैं क्वेश्चन को दे रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से करना आप। हाँ, परिमेय संख्याएं, हाँ हम आगे परिमेय नंबर हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल। वेरी गुड शाली। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है?
बेटा ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग शायद क्वेश्चन। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लग जाएगा। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश, करो करो, सब बच्चे ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलो जी, 2-3 बच्चे जो रहते हैं जल्दी से आंसर करो। 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी, आ गया है सबका आंसर। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप ना क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, ना ध्यान से देख रहे हो। सबसे पहली बात, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं किसी एक बच्चे ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, तो बेटा पहली बात तो ये तो 2 अंकों की है ही नहीं। इसमें कितने अंक हैं? इसमें कितने अंक है बेटा? 3 अंकों वाली है ये तो। ये कितने अंकों वाली है? ये तो 3 अंकों वाली है। तो ये तो ऑप्शन आपको सबसे पहले डिलीट कर देना चाहिए, ये तो सबसे पहले डिलीट कर देना चाहिए, है ना। सी कैसे हुआ बेटा सनी? सी में तो 3 अंक है ना। अब अगर हम बी की बात करते हैं, मुझे बताओ 99 बड़ा है या 10 बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है बच्चों? दोनों में से कौन बड़ा है, 99 की 10? चलो बताओ जल्दी से, दोनों नंबर्स में से कौन बड़ा है? 99 या 10? 99 बड़ा है ना। और -99, अच्छा अब इनमें बताओ, -99 बड़ा है कि 99 बड़ा है? दोनों में से कौन नंबर बड़ा है? प्लस वाली संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं, माइनस वाली तो बहुत छोटी होती है। तो ये वाला भी छोटा हो गया। सबसे 99 10 से भी बड़ा है, 99 -99 से भी बड़ा है। तो इन चारों में ही अगर आप सिर्फ ऑप्शन को ही देखो, इन ऑप्शन में ही 2 अंकों की, ये तो डिलीट क्यों हो गया? क्योंकि ये 3 अंकों का है। 2 अंकों वाली जो बची, उनमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? बेटा ये वाली हुई। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए मुझे बताओ? कंफ्यूज कहाँ हुए? कहाँ कंफ्यूज हुए? बताओ बताओ। अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होता? अगर क्वेश्चन होता 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तब कौन सा आंसर सही होता एबीसीडी में से? हाँ, तब 99 होता। 99 कैसे होता? 10 होता, सबसे छोटी। बेटा 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 99, सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी कौन सी? 99। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे 3 अंक कर देते हैं, अब बताओ जरा आंसर। 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। चलो, 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से गिनती शुरू होती है। 99 तक तो 2 अंक रहते हैं ना, 99 के बाद 3 अंक शुरू हो जाते हैं, 99 के बाद 100। तो 100 सबसे बड़ा हुआ कि सबसे छोटा हुआ? बेटा 6.5 तक चलेगी। 100 सबसे बड़ा हुआ या सबसे छोटा हुआ? 100 तो सबसे छोटा हुआ ना। हाँ, तो अब यहाँ से जब हम चलते जाएंगे 999 आएगा, उसके बाद 1000 आएगा, गिनती आती है ना सबको। तो ये क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ, और ये वाली संख्या क्या हुई? सबसे बड़ी संख्या हुई। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, आसान सा क्वेश्चन था, बस ध्यान से देख के किया करो, ठीक है, ध्यान से देख के किया करो। अभी यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो? चलो अब हम समझते हैं ऑपरेशन ऑन नेचुरल एंड होल नंबर, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। 4 तरह की संक्रियाएं होती है बेटा हमारे पास, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग। इन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, जोड़ करना सब बच्चों को आता है? प्लस करना सब बच्चों को आता है? सब बच्चों को प्लस करना आता है? ओके ओके, जिसको नहीं आता है वो पूछेगा। चलिए देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं। एडिशन, जब सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा। 7099 में आपने 7099 में
1909 को जोड़ना है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ओके 9008, ठीक है, चेक बाद में करेंगे। ओम प्रकाश वाली आईडी से ओम प्रकाश ही है। ओम प्रकाश का आ गया है, मनीष का आया है, सुमित का आया है, सनी का आया है। हाँ जी, तो 9 + 9 18, 18 का 8, हासिल को 1, 9 और 1 10, फिर हासिल को 1, 9 और 1 10, फिर हासिल को 1 7, 8 और 1 9। तो हमारा क्या आंसर आ गया 9008। बताओ सब बच्चों का सेम आंसर आ रहा है। अब जल्दी से ऑप्शन बी और क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करो। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। सेकंड का आंसर सबसे पहले कौन करता है। सेकंड में क्या है, 5885 में से 1980 को माइनस करना है। अच्छा ठीक है, औरों को भी करने देते हैं। माइनस करना है 1980 को। सभी बच्चे बेटा खुद से सॉल्व करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। जैसे अभी हम देख सकते हैं मनीष और सनी का अलग अलग आया है, वो हम चेक करेंगे किसका ठीक है किसका गलत है। मनीष सनी, जब हम 5885 में से कुछ और कम करेंगे तो नंबर बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए। आपने माइनस नहीं देखा क्या? माइनस नहीं देखा क्या बच्चों? चलो चलो जल्दी से सही आंसर करो। सुमित ने आंसर किया है। ओके 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 ठीक है, देखते हैं बाकी सब बच्चों को। अरे ऐसी कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो बच्चों। ध्यान से, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, ध्यान से किया करो। यस, तो देखो 5 में से 0 गए 5 बचे, 8 में से 8 गए 0 बचे, 8 में से 9 नहीं जा सकते, 8 उसमें से एक हासिल को लेगा और यहाँ एक उधार लेगा और यहाँ बन जाएगा 18, 18 में से 9 गए 9 बचे, 4 में से 1 गए 3 बचे। तो हाँ जी, अब आप लोगों ने किया है ठीक आंसर 3905। अगला क्वेश्चन करो। सबसे पहले आंसर करो बट ठीक करो। 8900 में कैसे आ गया बेटा? अच्छा शायद टाइप करने में आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है। बच्चे ध्यान से देखकर करो। 1799 में हमें जोड़ना है 1790 को। आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करो। 3 ही बच्चों ने आंसर किया है, मनीष ने किया है, ओम प्रकाश की आईडी से जो बच्चा है उन्होंने किया है और सनी ने किया है। 3 ही बच्चे प्रेजेंट हैं क्या क्लास में? इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, बट जल्दी से सही आंसर करो। सही वाला आंसर लिखो। सही वाला आंसर लिखोगे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, 9 में 9 0 जोड़ा 9, 9 + 9 18, 7 और 7 14 + 1 15, हासिल को लगा 1 और 3। तो आंसर क्या आएगा? नहीं बेटा, ध्यान से करो, एक एक डिजिट गलत करने से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 3589 है ना, 3589। हाँ, क्या पढ़ते हो आप इसे? 89 को हिंदी में क्या पढ़ते हो? 89 को हिंदी में क्या पढ़ते हो? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। ओह वेरी गुड, ये हुई ना बात एकदम से। यस, इस तरह से सही आंसर करने। तो डी का आंसर आ ही गया है हमारे पास।
4497। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास डी का ऑप्शन, डी का आंसर नहीं आया है? ऑप्शन इसका चेक भी कर लेते हैं। 5687 में से हमने 1190 को घटाना है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन। 5 में से 1 गया, 4 बचा, फिर 5 में से 1 गया, 4 बचा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किए हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। 356 540 से कितना छोटा है? कोई इसका आंसर दे सकता है? 356 540 से कितना छोटा है? हाँ जी, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। हमें जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, क्या करना है? अच्छा, सन्नी का आंसर आया है, बाकियों का भी आने देते हैं। 184 पक्का माइनस होगा, प्लस तो नहीं होगा? नो, वेरी गुड, ऐसे ही कॉन्फिडेंट रहना है। यस, 356 540 से कितना छोटा है ये हमें कैसे पता चलेगा? माइनस करके पता चलेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं या मतलब दो बहन भाई है, ठीक है, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 15 साल है, तो अगर मैं पूछूं कि जो बहन है वो भाई से कितनी छोटी है, आप 20 में से 15 को माइनस कर दोगे, है ना? आप 20 में से 15 को माइनस कर दोगे। तो जब इस तरह का पूछा जाए कि कितना छोटा है तो आप माइनस करते हो, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। 540 में से 356, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर आया है 184। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कितने बच्चे हैं जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? 145 प्लस 185 और 234 और 232 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर पाते हैं। अच्छा, मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, हैंड रेज कर देना जो बच्चा आंसर करता जाए, जिसका आंसर निकल जाए। हैंड रेज कर देना जिसका आंसर निकल जाए। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, 1 मिनट का समय है। इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करो। सनी ने कर लिया, ओके सनी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी चलो, 2 बच्चों ने कर लिया, मनीष ने और सनी ने कर लिया है। लास्ट के 30 सेकेंड्स। केवल 3 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। चलो, घड़ी बंद होने वाली है अब, समय समाप्त होने वाला है। 10 सेकेंड, 10 9। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है। अब जल्दी से चैट बॉक्स खुल जाएगा, सभी बच्चे अपने अपने आंसर जल्दी से लिखो। जल्दी से, ऐसे आने चाहिए सबके आंसर्स, बिना किसी की कॉपी हुए हुए। ओके, सनी का आंसर है, ओके ओके ओके। शाबाश। चलो, अब ध्यान से समझते हैं। पहले 145 और 185 को हमें जोड़ना है, और इस तरफ हमें किन्हें जोड़ना है? 234 और 232 को आपस में जोड़ना है, ठीक है। 5 और 5 10, हासिल को 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल को 1, 1 1 2 और 1 3। 330 आया बच्चों? बताओ 330 आया कि नहीं आया? ठीक है, और बाकी दोनों को जोड़ के 466 466 आया। यस, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है बेटा। अंतर का मतलब डिफरेंस। अंतर करने के लिए जोड़ना है कि घटाना है? अंतर का मतलब जोड़ना कि घटाना? माइनस करना बच्चों, माइनस करना। अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों के बीच में माइनस माइनस करना है। तो 6 में से 0 गए 6, 6 में से 3 गए 3, और 4 में से 3 गए 1, और 136। वेरी गुड। किस किस का आंसर करेक्ट था? किस किस का आंसर करेक्ट था? वेरी गुड, वेरी। हाँ जी, चलो, अब क्वेश्चन दे दूं, पोल क्वेश्चन दे दूं। सभी बच्चे बताओ पोल क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी,
अब जल्दी से पोल क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन में पूछा गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। अब ध्यान से करना, इसमें जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। वो संख्या जो 911 से भी 1729 अधिक है। देखो एक ट्रिक बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चन समझने की। आप जो आपको बड़ी वैल्यूज दी है ना, उनकी जगह छोटे नंबर्स जोड़ के देख लो कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से 7 अधिक है। नौ 911 से भी 1729 अधिक है। तो समझ जाओ आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। किसने आंसर किया है अभी? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है जिन बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मैम 4 बच्चों का ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले छोटा बना के संख्याओं को छोटा करके समझ लो कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से 1 अधिक है, जो 9 से 1 अधिक है। इस तरह से क्वेश्चन को समझाओ, फिर समझो कि आपने वहां जोड़ किया कि घटाव किया, फिर उस हिसाब से अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करो। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और 10 सेकेंड और दे देती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। नहीं बेटा बार बार इमोजीज मत भेजो। चलो जी, हाँ जी, प्लस किया कि माइनस किया? प्लस किया कि माइनस किया? अधिक का मतलब क्या हुआ बेटा? जो 911 से भी 1729 अधिक है ना। आप ऐसा समझ लो आपके पास 911 रुपए है और आपके भाई के पास या बहन के पास 1729 रुपए, और आपके पास, आप फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या संख्या बन जाएगी, है ना, जो आप 911 से 1729 और ज्यादा, है ना, और जुड़ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा था जब वर्ड प्रॉब्लम्स आया करें, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप इसकी जगह छोटी छोटी संख्याएं रख के देख लो। जैसे यहाँ पे 1 रख के देख लो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 से 1 अधिक है। 9 से 1 अधिक कौन है? 10, यानी 9 + 1 10। तो यहाँ पर हमें जोड़ना था, 911 में 1729 को जोड़ना था बेटा, ना कि घटाना। 2, 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 16, और यहाँ पर 2000। यस बेटा। अब चलो, अब आते हैं सी ऑप्शन वालों पे। सी ऑप्शन जिन्होंने किया उन्होंने घटाया है, ठीक है, उन्होंने क्या करा है? घटाया है। 2 में से 1 गया, बचा 1, और 17 में से 9 गए 8। बेटा ये कब आता? जब आपसे पूछा जाता 1729 से 911 कम है, कम है, अगर आपसे कम पूछा जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे अधिक पूछा गया है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है, ठीक है। हाँ बेटा बहुत टाइम के पाबंद हो। ये जो टाइमिंग नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल क्लास जब स्टार्ट हुआ करे तब भी यही टाइमिंग नोट किया करो। हाँ चलो, आज की क्लास में पहले मुझे बताओ यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा समझ आया? एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देती हूँ, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं। हमने आज क्या सीखा? प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीखा हम लोगों ने, है ना बच्चों? क्या सीखा हमने? प्राकृतिक संख्या, और उसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं सीखी, उसके बाद हमने पूर्णांक सीखे, और उसके बाद हम अभी जोड़ घटाव कर रहे थे। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, गिनती के लिए यूज होती हैं, याद रखो। इनमें इस तरह की संख्याएं जैसे 5.1, 2/3, ये वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती है। पूर्ण संख्याएं जो बस 0 से शुरू हो जाती है, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यहाँ से मैं हटा देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है ना। वेरी गुड। चलो तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चों ने आना है, टाइम से आना है, अपने दोस्तों को भी लाना है, ठीक है। हर एक बच्चा अपने 2-2 दोस्त लेकर आएगा क्लास में। चलो बाय।